ये तो हो गया दूसरा तरीका। अब तीसरा जो तरीका है वो क्या है? दो पृथक पृथक अर्थवान स्वतंत्र शब्दों के मेल से। दो अलग अलग शब्द हैं जिनका कोई अर्थ है और उनके मिलने से एक नया शब्द बना सकते हैं। अब ये किस तरीके से बना सकते हैं? इसका एक उदाहरण है। मान लीजिए एक शब्द है काम और दूसरा शब्द है चोर। काम का मतलब कार्य और चोर का मतलब थीफ या चोर, है ना? तो दोनों पृथक शब्द हैं, काम का अलग अर्थ है और चोर का अलग अर्थ है, लेकिन इन दोनों शब्दों को जब हम मिला देते हैं तो हमें कौन सा नया शब्द मिलता है? हमें शब्द मिलता है कामचोर। तो देखा आपने किस तरीके से दो अलग अलग शब्दों को जिनका कोई अर्थ है उनको मिलाकर एक नया शब्द रचा गया। तो ये थी शब्द निर्माण की प्रक्रिया। इस तरीके से शब्द निर्माण की प्रक्रिया होती है। पहली क्या है? एक बार फिर से, पहली प्रक्रिया है उपसर्ग लगाकर, दूसरी प्रक्रिया है उसमें प्रत्यय लगाकर, और तीसरी प्रक्रिया है दो स्वतंत्र अर्थ वाले शब्दों को जोड़कर। तो ये तीन प्रकार हैं शब्द निर्माण के। इसके आगे हम शुरू करते हैं उपसर्ग। उपसर्ग आता है हमारा। तो उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग अभी मैंने जैसा कि बताया था कि ये शब्दों के पहले जुड़ता है और एक नया शब्द बनाता है। तो उपसर्ग को देखते हैं। उपसर्ग दो शब्दों उप प्लस सर्ग के योग से निर्मित हुआ है। उप का अर्थ है समीप, समीप का मतलब पास या निकट, जबकि सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। यानी जब कोई शब्द किसी दूसरे शब्द के पास में रहकर एक नए शब्द की सृष्टि करता है तो जो इसलिए उसको उपसर्ग बोलते हैं, क्योंकि वो एक नए शब्द की सृष्टि करता है उसके पास में आके। जैसा कि मैं पहले उदाहरण बता चुका हूँ। जैसे आमरण, आमरण का मतलब मरने तक, मृत्यु पर्यंत, जीवन समाप्त होने तक। इसमें आ उपसर्ग है और मरण मूल शब्द है। तो इस तरीके से वास्तव में उपसर्ग किसी सार्थक मूल शब्द से पूर्व जोड़े जाने वाले वे अभिकारी शब्द हैं जो शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं। सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल साधारण तरीके से, कि ये ऐसे शब्द हैं जो जब किसी में हम जोड़ देते हैं तो उसका अर्थ चेंज हो जाता है, उसका अर्थ बदल जाता है, उसमें नवीन विशेषता आ जाती है। जैसे हार के पहले प्र उपसर्ग लगा दिया जाए तो क्या होगा? हार का अर्थ सभी को पता है। हार का एक अर्थ है हारना, हार का दूसरा अर्थ है माला। परंतु यदि इसमें हम प्र उपसर्ग लगा देते हैं तो दोनों का ही अर्थ चेंज हो जाता है और एक नया शब्द निकल के आता है। क्या? प्रहार। प्रहार का मतलब वार करना, जिसका अर्थ हुआ मारना। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग मुख्यतः तीन भागों में विभक्त किए जा सकते हैं। अब ये उपसर्ग तीन भागों में बांटे जा सकते हैं, ना तीन भागों में अलग अलग बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं? पहला है संस्कृत उपसर्ग, तत्सम। दूसरा है हिंदी उपसर्ग जिसे कहते हैं तदुद्भव। तीसरा है आगत उपसर्ग। अब ये तीनों क्या हैं, थोड़ा इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। पहला हमारा था संस्कृत उपसर्ग जिसे हम क्या बोलते हैं? तत्सम। तत्सम शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई? तत्सम शब्द का अर्थ क्या है?